मोहतरम नाज़रीन, अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब कि जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नजीर साहब, और आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, वो परेशान रहते हैं, तो क्या एहतियात करनी है, क्या दवाइयां लेनी है, क्या ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको हर्बल दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, बताया जाता है। तो चलते हैं उस सेगमेंट के जानिब जिसका नाम है एहतियात लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हकीम साहब? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? इतना मेरा यहाँ से आके यहाँ सलाम, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब का। तो हकीम साहब, आज बहुत अहम मौजू है। हम अपनी दुआओं में भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक बना, जिनके आंगन में बच्चे खेल रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, वो घराने बहुत खुश होते हैं। और जिनके घर में औलाद नहीं होती, उन माँ बाप से पूछें, उन मियाँ बीवी से पूछें कि वो औलाद की कितनी तमन्ना रखते हैं जब ऐसे आंगन को, ऐसे बच्चों को देखते हैं। संजीदा टॉपिक है, लेकिन इलाज बिल्कुल मुमकिन है, बाकी रब की रजा के ऊपर। ऐसा ही हकीम साहब? बिल्कुल है। तो क्या कहना चाहते हैं आप बे औलाद? शबीर भाई, काफी लोग बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराते हैं, बहुत सारी मेडिकेशन, वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी चाहिए होता है। जहां लोग कहते हैं वहां बेचारे चले जाते हैं और साहिब औलाद होना चाहते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आज मैं वो रेमेडी लेकर आया हूँ। मैंने किसी वक्त में जुबैदा आपा के साथ ये बनाया था उनके प्रोग्राम में। अच्छा। तो मुझे इतनी पजीराई मिली, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे 150 लोगों ने खुशखबरी सुनाई है, मुझे हजारों लोगों ने खुशखबरी सुनाई। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। और अभी तक मुझे लोग कॉल करके कह रहे हैं कि यार आपने एक कमाल किया। ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से, आपके नसीब में यही लिखा था। पहले वजह बताएंगे या पहले दवा बताएंगे? बिल्कुल, पहले मैं वजह बताऊंगा। जैसे खवातीन में एग्स का मिच्योर ना होना, एग्स का मिच्योर ना होना, या पॉलिसिस्टिक ओवरी यानी पीसीओ की प्रॉब्लम हो जाना, और उसमें यूट्रस का बल्की हो जाना, एग्स का मिच्योर ना होना, जिसकी वजह से और जब यूट्रस बल्की होता है और हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें एलएच होता है, प्रोलैक्टिन होती है, एफएसएच होता है, ये चीजें जब डिसबैलेंस होती हैं, तो और इसकी एक चीज और भी मद्देनजर रखी जाती है, थायराइड ग्लैंड्स को। ठीक है, इसकी वजह से भी औलाद नहीं होती है। तो ये जो हार्मोन्स के मैंने जिक्र किए हैं, ये उनको भी बैलेंस करेगी और साथ में टेस्टोस्टेरोन लेवल को नॉर्मल करेगी, एग्स को मिच्योर करेगी और रहम को ताकत देगी, हमल उठाने की सलाहियत पैदा करेगी। ये कंटिन्यू 3 महीने यूज करना है आपने, जो अभी नुस्खा बता रहा हूं। अगर आप लोग लिख नहीं सकते हैं, इसे वीडियो कर लें, इसकी रिकॉर्ड कर लें आप अपने मोबाइल में, बहुत आसानी हो जाएगी। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसमें टोटली 4 चीजें जो लेडीज के लिए है। ठीक है, ठीक है। उसमें आपने लेना है, सबसे पहली चीज ये है, मैं इनको हाथ पे रख के दिखा दूं, ये है गुले पिस्ता। ये पिस्ता के फूल हैं, जो पिस्ता हम खाते हैं, वाह वाह, ये उसके फूल हैं। ये ठीक हो गया, गुले पिस्ता। ये इसका पाउडर है। ठीक है। इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। 2 चम्मच? 2 चम्मच तो 20 ग्राम होता है। ठीक है। और 50 ग्राम के हिसाब से आप बनाएंगे ना, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये है लूत पठानी। हाँ, दिखाएं जरा कैमरे में। हाँ, ये बिल्कुल करीब करके दिखा रहा हूँ। लूत पठानी, ये इसका पाउडर है। ठीक है। इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। इन सबको साबुत लेके एक ही मशीन में डाल के पाउडर भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। आप सुपारी खाते हैं जी, ये उसका फूल है, गुले सुपारी। वाह वाह वाह। ये श्रीलंका, बांग्लादेश, हिंदुस्तान सब में इसके दरख्त हैं। अच्छा। गुले सुपारी। ठीक है। ये इसका पाउडर है। इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक हो गया। और ये है मिश्री। मिश्री, जी हाँ, मीठी वाली मिश्री। इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। पाउडर है इसका। जी हाँ। ये सारी चीजें मिला 4 चीजें हो गई। 4 चीजें, गुले पिस्ता, 1, लूत पठानी, 2, गुले सुपारी, 3 और मिश्री। ये 50-50 ग्राम लेके ऐसे मिक्स करके पाउडर बना लें। ठीक है। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ या 1 कप दूध के साथ ले लें। उसके बाद अरके मक्को पिएं। अरके मक्को आधा कप सुबह नाश्ते से पहले, आधा कप रात खाने से पहले। ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना 3 महीने तक। अपने खास वक्तों में, पीरियड के दिनों में से रोक दीजिए और जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा शुरू कर लीजिए। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपकी कॉल आएगी, आपकी खुशखबरी की, इसी 3 महीने में। क्या बात है, इंशाल्लाह। और दूसरी चीज,
जैसे मर्द हजरात में उनमें जब सीमेंस एनालिसिस का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें मोर्टेलिटी रैपिड और इसमें एक्टिव मोर्टेलिटी जो है वो आपकी 60% होनी चाहिए और रैपिड आपका 25% होना चाहिए। वॉल्यूम इसका 2.5 होना चाहिए। लेकिन जब टेस्ट करवाते हैं तो वॉल्यूम 3 पॉइंट से भी ऊपर गया हुआ होता है, रैपिड तो बिल्कुल 10% पे होता है और जो मोर्टेलिटी एक्टिव मोर्टेलिटी यानी जानदार जरासीम होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। बाज लोगों का ना होने के बराबर होता है। बाज लोगों को ओलिगोस्पर्मिया होता है, बाज लोगों को इजोस्पर्मिया होता है। अच्छा। इजोस्पर्मिया में ये है कि फिर उसका बायोप्सी किया जाता है, एक छोटा सा टेस्ट होता है वो किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है ताकि उसमें जरासीम आगे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसको ठीक करने के लिए ये इजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और जिनका रैपिड कम हो, मोर्टेलिटी कम हो, ये उन सब के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है आप इसे बनाकर इस्तेमाल करें। इसमें भी बहुत ही आसान चीजें, 3 चीजें हैं टोटल। ये है बहमन सफेद। बहमन सफेद देखिए जरा, बहमन सफेद ये बिल्कुल भिंडी की तरह होती है। ठीक है। इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम, यानी सेम वजन लेना है, खत्म हो जाए और बना लीजिएगा। ठीक है। ये इसका पाउडर था। ठीक है। ये है गुले तौलीद। अच्छा नाम ही ऐसा ही, गुले तौलीद। फूल होते हैं ये छोटे छोटे से, गुले तौलीद। इसका वजन लेना है आपने 50 ग्राम। ठीक है। ये है जड़ कूंच, कूंच की जड़, ये लकड़ियां होती हैं। ठीक है। ये इसका पाउडर है। इसका वजन भी 50 ग्राम है। ठीक है। और ये है सालब पंजा, बिल्कुल पंजों की तरह होता है। तरह है भाई ये तो। जी जी बिल्कुल। देखा है जरा पंजा, ये छोटे वाला देख, ये देखें बिल्कुल पंजों की तरह होते हैं। हाँ। इसका भी पाउडर, इसका भी पाउडर लेना आपने। ये भी 50 ग्राम लेना है। ठीक हो गया। इसे ऐसे मिक्स कर लें, बारीक पाउडर बना लें और आधी चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच चाय वाली रात खाने से पहले, दिन में 2 मरतबा। ये मर्द हजरात के लिए जो मैंने बताया अभी, पहले वाली खवातीन के लिए, पहले वाली खवातीन के लिए और ये मर्दों के लिए। अच्छा, ये दोनों इस्तेमाल करें मियां? ये दोनों मियां बीवी इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। मर्द और खवातीन दोनों के, जैसे खवातीन में एक्स का मिच्योर होना और बाकी जो पॉलिसिस्टिक ओवरी जैसे चॉकलेट सिस्ट या आपको फेब्राइट हो रहा हो, ये उसको भी खत्म कर देगी। और इसके अलावा अगर इसमें जैसे वर्म हो रहा हो या कमर में दर्द की शिकायत रहती हो, नाफ के नीचे नलों में दर्द खिंचाव रहता हो, ये उसे भी दूर करेगी। जो खवातीन के लिए हमने गुले सुपारी, गुले पिस्ता, लूत पठानी और मिश्री ये वाला बताया, और जो मर्द हजरात के लिए हमने बताया उसमें सालब पंजा 1, जड़ कोंच 2, बहमन सफेद 3 और गुले तौलीद 4। ये 4 चीजें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। इंशाल्लाह आप 3 महीने बाद टेस्ट करवाएंगे, आपका जो एक्टिव मोर्टेलिटी है वो 60% प्लस होगी और साथ में जो रैपिड है वो 25% होगा, वॉल्यूम 2.5% होगा। और इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी, शबीर भाई के साथ होंगी और न्यूज़ वन की पूरी टीम के साथ दुआ ही करते हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, ये जो फेब्राइट कहते हैं, फेब्राइट रसूली होती है, ये कैसे सही हो सकती है? इस पर जरा बात करेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद, क्योंकि खवातीन इसका बहुत शिकार हो जाती हैं और इसकी जरा तारीफ भी पूछेंगे कि ये है क्या असल में, और जब हो जाए तो उसको टैकल कैसे करना है इस बीमारी को, मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज़ वन से बरह रास्त बरकत रमजान नशरियात के साथ, और हमारा सेगमेंट चल रहा है एहतियात लाजिम है। हकीम शाह नजीर हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं अब रसूली पर। रसूली को फेब्राइट बताइए जरा, ये क्या है? देखें, फेब्राइट एक गोश्त का गोला होता है जो चिकनाई से भी बना हुआ होता है बाजों का ये, और इसमें फेब्राइट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक फेब्राइट होती है, दूसरा आजकल चॉकलेट सिस्ट भी बहुत बन रही है लोगों को, तो चॉकलेट सिस्ट हो या फेब्राइट हो, इन दोनों को, और जब फेब्राइट बनता ना तो उसमें पीरियड साइकिल भी हैवी होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन खिंचाव महसूस होता है, घबराहट बेचैनी रहती है, वहम करने लग जाते हैं, बहकी बातें करने लग जाते हैं, किसी चीज में मुतमईन नहीं होते हैं और चिड़चिड़ापन ऐसा होता है कि आंखें फाड़ फाड़ के बात
करते हैं, थोड़ी देर के बाद बेशर्मों की तरह बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा भी है। और इसमें पीरियड साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, हैवी होते हैं, और उसमें डॉक्टर्स जो हैं वो तो ज्यादातर इसकी ऑपरेट कर देते होते हैं, लेकिन हमारे रास्ते वहीं से अलग होते हैं। बाकी सब कुछ हमारा मेडिकल की तरह चल रहा होता है, हमारा सिम्टोमेटिक इलाज होता है, हिस्ट्री पे होता है, और ज्यादा टेस्टें भी हम नहीं करवाते हैं। हम जो रिपोर्ट, जो अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर्स कहते हैं वो भी हम भी करवाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो उसमें जब किसी का फेब्राइट आया हो या चॉकलेट सिस्ट आई हो या पानी के बबल्स आ रहे हो, तो इन तीनों को खत्म करने के लिए आपने यहाँ पे इस वक्त तो 2 चीजें मौजूद हैं। एक चीज आपको मैं अगली बार लाकर दिखा दूंगा कि ये गुले सुपारी और लूत पठानी, ये गुले सुपारी है और ये लूत पठानी है। ठीक है। ये दोनों 50-50 ग्राम। एक बूटी आती है गोखरू, कांटेदार होती है, गोखरू। ये तीनों को मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और साथ में ऐसे ये जो अरके मक्को हमने रखा है, आधा कप सुबह आधा कप शाम, और ये कंटिन्यू 4 महीने इस्तेमाल करें और अपने खास वक्तों में इसे रोक दें। इंशाल्लाह 3 महीने के बाद अब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, आपको खुद नुमाया फर्क नजर आएगा। अगर पीसीओ है, पीसीओ तो मुकम्मल खत्म हो जाएगा, सिस्ट है तो वो मामूली सी रह जाएगी, फेब्राइट है तो वो भी मामूली सी रह जाएगी, लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि फिब्रॉइड बाज़ औक़ात दौरान डिलीवरी भी डायग्नोस होता है। डायग्नोस होता है। ठीक है। तो बाज़ खवातीन डॉक्टर्स क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि आप अभी डिलीवरी होने दें, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी भी हो गई अच्छे तरीके से, सब जच्चा बच्चा दोनों ठीक होते हैं। अब वो जो फिब्रॉइड उसके अंदर है वो बढ़ता भी है, कम भी होता है, पेन भी होता है, खातून भी फैलना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप क्या मशवरा देते हैं? अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो डिलीवरी के साथ ही फेब्राइड भी निकाल देते हैं, खत्म कर देते हैं। और बाज़ औक़ात फेब्राइड को जब निकालते हैं तो उसका टेस्ट जरूर करना चाहिए कि आया सीए के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा ये क्या होता है सीए? मतलब कैंसर के चांसेस। बाज़ औक़ात उसमें ये है कि फिर कीमोथेरेपी वगैरह करनी होती है उसकी। लेकिन ये है कि जो मैंने इसीलिए अपने लफ्ज के साथ में क्या यूज करता हूँ कि अपने मॉलेज का मशवरा जारी रखिएगा, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। तो इसलिए कहता हूं कि आप इसको सीरियस लिया करें, ये फेब्राइड को मामूली मत समझें, एक बिग इशू है ये तकरीबन जो है 40% खवातीन में ये चीज हो रही है। और बाज लोगों की पूरी बॉडी में गुठलियां होती हैं, वो गुठलियों के साथ खेल रहे होते हैं, ये भी गुठली है, ये भी गुठली है, बाज की गुठली पेन कर रही होती है, बाज की नहीं कर रही होती है, बाज की रगों के करीब होती है, बाज सिर्फ चर्बी होती है, बाज कुछ और होती है। अच्छा। वो कुछ और में मतलब कुछ गुठलियां खतरनाक होती हैं, कुछ गुठलियां जो ऐसी होती हैं जो फालतू फैट्स होती हैं, गैर नुकसानदेह होती हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए आप गुठलियों पे ज्यादा हाथ ना लगाया करें। जब आप हाथ लगाना छोड़ेंगे तो ये आस्ते आस्ते चिपटा होकर खत्म होता जाएगा, खुद ब खुद भी हो जाता है। लेकिन अपने मॉलेज को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि बाजू का टीबी की, कैंसर की, किसी भी चीज की गुठली हो सकती है वो। अच्छा। तो बहुत एहतियात करना चाहिए। इसमें यह है कि एक बूटी आती है कुटकी के नाम से, कुटकी, ये लकड़ियां होती हैं, थोड़ी कड़वी होती है, इससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले, 2 महीने तक इस्तेमाल करें। आलू, चावल, गोभी, पराठा ये बंद कर दें, और साथ में ये है कि इन गुठलियों पे हाथ लगाना छोड़ दें। 1 महीने के बाद देखेंगे छोटी सी हो जाएगी, उसके बाद आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर साहब, आप तशरीफ लाते हैं रोजाना, बहुत ही कारआमद सेशन था। अगर किसी को रिपीट देखना है तो वो हमारे फेसबुक पेज पर, यानी न्यूज़ 1 के फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, बरकत रमजान के पेज पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आज का पूरा सेशन खवातीन के लिए बहुत अहम था। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। जब वक्फे के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे कोही गोट हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव, उनसे पूछेंगे वो खल्के खुदा की खिदमत किस तरह से करते हैं। शेख शाह सैयद साहब होंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से ब्रेक के बाद।